ओम। ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब यत्न बिना ही मोक्ष भागी होते हैं, और जो आत्मज्ञान हो तो जगत के होते भी मोक्ष भागी होते हैं। पर जो आत्मज्ञान नहीं होता तो जगत दृढ़ होता है, निवृत्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि जब महाप्रलय होता है तब सब यत्न बिना ही मोक्ष भागी हो जाते हैं। सृष्टि का अंत होता है और सब मोक्ष भागी हो जाते हैं। और जो आत्मज्ञान हो, यदि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो जगत के रहते भी मोक्ष भागी हो जाता है ये जीव। वरना महाप्रलय के समय में जब सारी सृष्टि नष्ट होती है तो जाकर के मूल प्रकृति में लीन होती है, और मूल प्रकृति जाकर ब्रह्मलीन हो जाती है। इस तरह से सभी का निर्माण हो जाता है। पर जो आत्मज्ञान नहीं होता है तो जगत दृढ़ बना रहता है, जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि नहीं हो पाती, लिहाजा ये निवृत्त नहीं होता है। जब दृश्य जगत का अभाव होता है तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत से रहित है प्रकाशती है। कब? जब दृश्य जगत का अभाव होता है। हाँ, दृश्य जगत का जब अभाव होता है तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत से रहित है वो प्रकाशित होने लगती है। कैसे प्रकाशित होती है? चैतन्य सत्ता मात्र करके है और जान, जिसकी मौजूदगी का कभी अभाव नहीं होता, वो चैतन्य है। ये चैतन्यता कभी बाधित नहीं होती है। ये जाननापना ज्ञान मात्र सदा रहता है, इसीलिए इस ज्ञान मात्र को ही सत कहते हैं। और ज्ञान मात्र अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, इसीलिए इसको चेतन कहते हैं। और इसमें कभी दुख नहीं होता, बल्कि ये सदैव प्रिय भी है, इसलिए इसको आनंद भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, इसको सच्चिदानंद ब्रह्म बोलते हैं। इसमें जो दृश्य की प्रतीति हुई है, ये जब आत्मज्ञान दृढ़ हो जाता है तब दृश्य का अभाव हो जाता है, और तब ये स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत से रहित है प्रकाशित होने लगती है। और सब जगत भी वही रूप भासता है। सारा जगत वह चैतन्य सत्ता ही है, ब्रह्म सत्ता ही है, ऐसा भाषित भी होने लगता है। सर्व में अनादि सिद्ध ब्रह्म तत्व प्रकाशित है। सभी में अनादि काल से जो सबकी सिद्धि करने हारा स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, उसमें जो कैसा है, ये सभी जगत में ब्रह्म तत्व फिर प्रकाशित होने लगता है। जब आत्मदृष्टि खुल जाती है, जब आत्मदृष्टि में ये साधक स्थित हो जाता है, उसमें जो आदि संवेदन फुरना हुई आदि संवेदन, वह ब्रह्म रूप है, ब्रह्मा रूप करके स्थित हुआ है। और कैसा है? अंतवाहक दे विराट जगत हो करके वासता है। अंतवाहक कहते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर को। सारा जगत वही ब्रह्मरूप हो करके दिखता है आत्मज्ञानी महापुरुष में, और उसमें जो ब्रह्म सत्ता ब्रह्म तत्व है, उसमें जो आदि संवेदन फुरता है वह ब्रह्मा रूप है। ब्रह्मा सबकी मैं एजुकल टू ब्रह्मा, और उसी को अंतवाहक दे कहते हैं। सबका अंत जिसमें हो जाता है, अंतवाहक दे। कौन सी दे का? हमारे आपके शरीर का तो यहाँ
अपने आप दिख ही रहा अंत कितना बड़ा है ये। पर यहाँ कहते हैं अंतवाक रूप, तो सबका शरीर तो मैन रूप से मन ही तो है। इसलिए मन, हमारे मन वाला शरीर, जिसको पृष्ठका बोलते हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, मन समेत 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इसको कोई कहते हैं सूक्ष्म शरीर, कोई कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 1 मन और बुद्धि, कोई 17 तत्वों का भी कहते हैं, और कोई सूक्ष्म शरीर को 19 तत्वों का भी बोलते हैं। सर्व में अनादि सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है, उसमें जब आदि संवेदन फूरता है वही ब्रह्मा होकर के स्थित होता है। सबके परिच्छिन्न अहम जो देह से अतिरिक्त हैं और देह रूप भी हैं, ये सारे अहम एजुकल टू ब्रह्मा का अहम ही जब विघटित होता है तो हमारे आपके अहम के रूप में स्थित हो जाता है। तो आदि संवेदन जो फूरता है वो ब्रह्म रूप है। अंतवाहक देह विराट, अंतवाहक जिसमें सबका अंत आ जाए, तो हमारे आपके सबके मन जाकर के उसी में अंत में पहुँचते हैं और सब मूल प्रकृति रूप हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का शरीर अंतवाहक है। इस सब समस्त ब्रह्मांड में और भी जो ब्रह्मांड है, हर जगह ब्रह्मा का शरीर समाया हुआ है। ब्रह्मा सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप ब्रह्मा जी का नहीं माना जाता है। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का है। इसी तरह से सभी जीवों के 17 तत्वों के ही शरीर सूक्ष्म वाले होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो मन और इन 17 तत्वों को मिला के जब कहना होता है तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, इस प्रकार कहते हैं 6 इंद्रिय। हाँ, जो 6 अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियाँ 1 मन मिला करके 6 हो गए। तो ये 6 जो इंद्रियां हैं इनको सूक्ष्म शरीर बोल देते हैं। कई बार मन को ही केवल बोल देते हैं, मन के अंदर इन सभी को ले लेते हैं। ये मन ही सूक्ष्म शरीर है। सभी के मनों का अंत ब्रह्मा जी में होता है, ब्रह्मा जी में लीन होते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर मन मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति में जाकर लीन हो जाते हैं। तो ये अंतवाहक देह कौन है? ब्रह्मा जी का है। विराट, ये अंतवाहक देह विराट जगत होकर के भासता है। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर मन ये 3.5 हाथ वाला शरीर होकर के भाषित होता है, ऐसे ही ये समष्टि सूक्ष्म सभी जीवों के समष्टि नहीं, सभी जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है उसकी समष्टि ब्रह्मा जी का शरीर कहलाता है। तो हमारा सूक्ष्म ये जो मन है, सूक्ष्म शरीर, ये तीव्र संवेग से जन्मांतर के कर्म वासना से ये स्थूल देह बन करके बैठा हुआ है। ऐसे ही सभी जीवों की कर्म वासना के चलते ब्रह्मा जी का जो ये अंतवाहक शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर है, यही जगत रूप होकर के दिखने लगता है। इसलिए यहाँ का अंतवाहक देह जो ये ब्रह्मा है, यह विराट जगत होकर के भाषित होने लगता है। ये शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में प्रथम अहम कहलाता है। उसका एक प्रमाण रूप यह तीनों जगत है। उसका प्रमाण क्या है? यह तीनों जगत। किसी ने कहा ये 3 जगत कौन है? तो 3 जगत तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 प्रकार का जगत है। एक में जगत स्थूल अवस्था में है, जहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि ये सभी सक्रिय हैं और स्थूल देह भी सक्रिय है, स्थूल भोग उसे प्राप्त होते हैं।
और ये अवस्था जागृत अवस्था कहलाती है, यही स्थूल जगत भी कहलाता है। और इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर, हाँ, सूक्ष्म शरीर का मतलब सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत क्या है? स्वप्न अवस्था वाला सूक्ष्म जगत कहलाता है, मनोराज्य वाला सूक्ष्म जगत कहलाता है। ये वासनात्मक जगत हैं, ये मन की फुरना से दिख रहे हैं, ये वास्तव में कुछ बने नहीं। मन के अंदर विद्यमान वासना ही मानसिक मनोराज्य के रूप में तथा स्वप्न के जगत के रूप में दिखता है, ये सूक्ष्म जगत कहलाता है। इसके बाद में जो तीसरा जगत दिखता है वो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत की कारणा अवस्था, जो जड़ता रूप सुषुप्ति है। इस जड़ता के रूप में भी इन तीनों की कारणा अवस्था करके निद्रा दोष से जो जड़ता का एहसास होता है हम लोगों को, सुख से सोया कुछ भी न जाना, ब्रह्म का शुद्ध चैतन्य सत्ता का ये कारणात्मक शरीर कहलाता है और यही कारणात्मक जगत कहलाता है। तो तीन प्रकार का जगत हो गया, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और फिर कारण जगत। तो यहाँ कहते हैं अंतवाहक देह जो ब्रह्मा है, उसने अपनी अंतवाहकता देह के माध्यम से विराट अर्थात स्थूल जगत को रच दिया या स्थूल जगत के रूप में भाषित होने लगा है। उसका प्रमाण क्या है? ये तीन जगत जो दिखते हैं ये उसी का प्रमाण है, जागृत जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। ये तीनों जगत ब्रह्मा के ही ये रूप हैं। जैसे हमारे और आपके भी तीन रूप हैं, स्थूल शरीर ये स्थूल जगत, स्थूल रूप है हमारा, और मन हमारा सूक्ष्म रूप है। और निद्रा अवस्था में कुछ भी ना जाना, ऐसा जो बोलते हो, कुछ ना जानना अज्ञान का द्योतक है। इसलिए कुछ ना जानना, ये अज्ञानता, ये जीव का कारण शरीर कहलाता है। ऐसे ही समस्त जीवों का जब स्थूल शरीर मिला दें तो ब्रह्मा जी का विराट जगत बन जाता है, और सारे मन रूप सूक्ष्म शरीर मिला दें तो ब्रह्मा जी का अंतवाहक रूप समष्टि सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और जब सुषुप्ति अवस्था में कुछ न जानना, ये अज्ञानता का द्योतक है। ये सारी सुषुप्ति अवस्था की अज्ञानता सभी जीवों की मिला दें, उसमें जो ये जो जब मिला देंगे तो इसका नाम हो जाए, सारी अज्ञानता मिला देंगे ना, सबकी सुषुप्ता अवस्था वाली अज्ञानता, कुछ भी न जाना, सुख से सोया, ये लोग सभी बोलते हैं सोने वाले। तो सबकी अज्ञानता एजुकल टू मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति ब्रह्मा जी का कारण शरीर है। हाँ, यही कारण शरीर जब एक शरीर में आता है तो कुछ ना जाना, सुख से सोया, ऐसी स्थिति का अनुभव सुषुप्ति अवस्था में हम सभी को होता है। इसलिए हम सभी का ये कारण शरीर अज्ञान ही है, जिससे मन खड़ा होता है तब सूक्ष्म जगत बन जाता है। और फिर मन में तीव्र संवेग जब देह और जगत में जीने का स्थूलता के रूप में होता है, तब ईश्वर के संकल्प से हमारे आपके शरीर माता पिता के रजबीर से गर्भाशय में जो शरीर बनता है, जब बाहर आ जाता है तो ये स्थूल शरीर बन जाता है। कैसे बनता है? सूक्ष्म शरीर जो ये मन है, यही जब इसमें खाने पीने रहने जीने की जो तीव्र संवेग है, स्थूल रूप में जब बचा रहता है, तब ईश्वर संकल्प कर देता है, तो वही जीव रजबीर के माध्यम से माँ के उदर में जाकर के नया शरीर निर्माण होकर के बाहर निकलता है। तब उस समय ये मन ही
स्थूल देह के रूप में दिखने लगता है। जैसे दूध ही दही बन जाता है, ऐसे ही ये मन ही शरीर के रूप में दिखने लगता है। इसी कारण मन में ही देह होने का तीव्र संवेग है। जब देह नहीं होता है स्वप्न अवस्था में, उस समय में भी ये अपने को देह रूप में देखता है और इधर उधर जाता है, चलता फिरता है, व्यवहार करता है, धनपुत्र स्त्री आदि से बर्ताव भी करता है। इस प्रकार से ये सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मन ही शरीर है। इसी की कारण अवस्था ज्ञान है, इसी की स्थूल अवस्था ये स्थूल देह है 3.5 हाथ वाला, और स्वयं सूक्ष्म शरीर के रूप में स्वयं मन विद्यमान है। इसीलिए तो कहा है, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और जगत स्थित है मन में। ब्रह्म बिंदु उपनिषद की जो श्रुति है इसी बात को इंगित भी करती है। क्या? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन स्थूलता को धारण करता है तो ईश्वर के संकल्प से और पूर्व की किए हुए कर्मों की वासना के माध्यम से ये स्थूल देह बन जाता है, जैसे दूध दही बन जाता है। और यही मन जब कारणावस्था में जाना होता है तो स्थूल देह और सूक्ष्म शरीर का, स्थूल देह जो 3.5 हाथ वाला है ये, और सूक्ष्म शरीर जो मन, इन दोनों का ही त्याग करके जड़ता रूप कारणावस्था में चला जाता है। इस प्रकार से हे राम जी, वह ये जो ब्रह्म तत्व है ये स्वयं सिद्ध है। इसमें जो आदि संवेदन फुरता है वो तो ब्रह्मा कहलाता है, और उसका अंतवाहक जो देह है वो सभी मनों को मिला दो तो ब्रह्मा जी का समष्टि अंतवाहक देह बन जाएगा। हाँ, समष्टि सूक्ष्म शरीर, और वही जब स्थूलता धारण करता है तो स्थूल जगत बन जाता है। उसका प्रमाण यह है कि जागृत रूप स्थूल जगत है ये है, और दूसरा है स्वप्न रूप, हाँ, स्वप्न अवस्था में दिखने वाला सूक्ष्म जगत, और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था में दिखने वाला स्थूल जागृत अवस्था, और स्वप्न अवस्था में दिखने वाले जगत की कारण अवस्था रूप जगत, जिसको बोलते हैं जड़ता, जड़ को बोलते हैं अज्ञानता। कुछ भी ना जाना, सुख से सोया, चैतन्य सत्ता आत्मा वहाँ भी सुख स्वरूप रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जड़ता तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में आई है। इस प्रकार ये अशुद्ध चैतन्य सत्ता में फुरने वाला अहम किस प्रकार से ब्रह्मा हुआ, और ब्रह्मा फिर किस प्रकार से अंतभाग रूप धारण किया, और अंतभागता ने किस प्रकार से स्थूल सूक्ष्म और कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला जगत निर्माण किया। इस बात को यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम प्रभु को बताया। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।